फाइंड कंडीशन फॉर विच Z1, Z2 एंड Z3 रिप्रेजेंट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका मतलब कि तीनों की तीनों जो एंगल होंगे वो आपके π/3 होने वाले हैं एंड जो आपकी लेंथ है तीनों साइड्स की वो आपस में इक्वल होने वाली है। तो लेट्स से अगर हमारे पास में ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और लेट्स से दिस इज PZ1, लेट्स से दिस इज QZ2, लेट्स से दिस इज RZ3, ठीक है। ये वाला एंगल भी आपका π/3 है, ये वाला एंगल भी आपका π/3 है और ये वाला एंगल भी आपका π/3 है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स से आपका Z2 को हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, Z2 को मूव कर रहे हैं अबाउट Z1, वो पहुंच रहा है आपका Z3 के ऊपर। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास में क्या केस बनने वाला है कि Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? थीटा विल बी π/3। थीटा क्या है यहाँ पे? ये जो एंगल है दिस इज π/3 टू e टू द पावर आयोटा π/3। अब देखो ये वाली लेंथ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि Z3 माइनस Z1 ये जो लेंथ है वो Z2 माइनस Z1 इस लेंथ की इक्वल होगी। मतलब कि तीनों ही लेंथ जब आपस में इक्वल है, तीनों ही साइड आपस में इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास में क्या बचेगा कि Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 इंटू e टू द पावर आयोटा π/3। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 2 हम क्या कंसीडर करते हैं कि हम Z1 को मूव कर रहे हैं अबाउट Z2, मतलब कि ये जो Z1 है इसको हम मूव करके यहाँ पे लेके जा रहे हैं अबाउट Z2, ठीक है। तो अब ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट मींस यहाँ पे हमें क्या कंडीशन मिलने वाली है कि Z3 माइनस Z2, ठीक है, अपॉन मोड ऑफ Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 अपॉन मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू e टू द पावर, यहाँ पे अब माइनस आयोटा π/3 आएगा क्योंकि ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस आयोटा π/3, ठीक है। ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगेन ये आपका आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास में? Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मल्टीप्लाई विद e टू द पावर माइनस आयोटा π/3। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल बी गेटिंग Z3 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू, देखो ये एंगल आपके आपस में कैंसिल हो जाएगा। e टू द पावर माइनस आयोटा π/3 जब मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर आयोटा π/3 के साथ में, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? Z2 माइनस Z1 और वहां से Z1 माइनस Z2, सो माइनस ऑफ Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या Z2 माइनस Z1 है, ये Z1 माइनस Z2 है, दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ Z2 माइनस Z1, तो माइनस ऑफ Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। सो अगर हम इनको सोल्व करें सो वी विल बी गेटिंग Z3 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1, सो Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 Z3 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 Z3, ठीक है। देन लास्ट टर्म विल बी प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, सो माइनस ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2। सो फ्रॉम हियर वी विल बी गेटिंग Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास में 2 इंटू Z1 इंटू Z2 है, ये वाला इससे माइनस होगा, सो यू विल बी गेटिंग Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 एंड प्लस Z1 Z3। तो ये आपके पास में कंडीशन आ गई जब आपका जो गिवन